वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम फिनिशर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग सीधे प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 1 है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हड़प्पा सभ्यता, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। लोथल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस व्यवसाय से जुड़े थे? यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस व्यवसाय से जुड़े थे? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी मछली पकड़ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी मछली पकड़ना सीधा। छठा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अग्निकुंडों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन, बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का सबसे अधिक उपयोग करते थे? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सोना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी द करेक्ट आंसर, यानी तांबा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का उपयोग करते थे? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी चित्रलिपि, ऑप्शन डी देवनागरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी द करेक्ट आंसर, यानी चित्रलिपि। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल नृत्य करती हुई लड़की, यानी कि जो नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी कालीबंगन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, यानी कि बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का परिचय नहीं था? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी कुत्ता, ऑप्शन डी बैल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी घोड़ा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी कालीबंगन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सी यानी हड़प्पा, सी द करेक्ट आंसर यानी हड़प्पा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों की दीवारें किस सामग्री की बनी होती थी? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी पकी हुई ईंटें, ऑप्शन डी कच्ची ईंटें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर यानी पकी हुई ईंटें। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे? ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन कपास, ऑप्शन डी खादी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर यानी कपास वस्त्र का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास वस्त्र का उपयोग करते थे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14, यानी हड़प्पा सभ्यता में कौन सी फसलें उगाई जाती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जौ और गेहूँ, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 15वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो ऑप्शन ए यानी प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन बी आर्यों का आक्रमण, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो प्राकृतिक आपदाओं भी माना जाता है, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, यानी उपयुक्त सभी, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर, यानी सभी इनमें से सभी को माना जाता है, यानी प्राकृतिक आपदाओं को भी, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, यानी कि इनमें से सभी, डी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर कपास का नगर कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर कपास का नगर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हड़प्पा, बी द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कंकाल और तांबे की वस्तुएं मिली हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कंकाल और तांबे की वस्तुएं मिली हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो कि 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी मोहनजोदड़ो हो जाएगा इसका सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? 19वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयुक्त ईंटों का आकार कौन सा था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयुक्त ईंटों का आकार कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयताकार, ए इज द करेक्ट आंसर, आयताकार। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पेड़ को पवित्र मानते थे? यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पेड़ को पवित्र मानते थे? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी नीम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीपल, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न हमारा है 21वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी सुरकोटदा, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन,
ऑप्शन नंबर सी कालीबंगन, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरकोटदा, बी द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए धातु के सिक्के, ऑप्शन बी मिट्टी के टोकन, ऑप्शन सी कौड़ी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के टोकन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मिट्टी के टोकन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन सा था? यानी सिंधु घाटी का सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर के लिए अगर बात किया जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी है, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर से चलते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगन, ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोथल। ए इज द करेक्ट आंसर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो 25 प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता में मकानों की छत किससे बनाई जाती थी? यानी हड़प्पा सभ्यता में मकानों की छत किससे बनाई जाती थी? ऑप्शन ए ईंट, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी बांस और मिट्टी, ऑप्शन डी पत्थर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांस और मिट्टी, सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल के अवशेष मिले हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से चावल के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी रैंकपुर, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगन। यानी तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रैंकपुर। रैंकपुर से चावल के अवशेष मिले हैं, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 27 प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक साझेदार कौन थे? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक साझेदार कौन थे? यानी ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर डी रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, यानी मेसोपोटामिया। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रैंकपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रैंकपुर, यानी कि डी नंबर हो जाएगा इसका सही रैंकपुर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 29। तो प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है हमारा, 29 क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता में बैल और गाड़ी का चित्र किस पर पाया गया है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में बैल और गाड़ी का चित्र किस पर पाया गया है? यानी ऑप्शन ए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी सील, ऑप्शन सी ईंट, ऑप्शन डी मूर्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सील, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यानी कि 30वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर अग्निवेदियों का प्रमाण मिला है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर अग्निवेदियों का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगन, बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सा रंग पसंद करते थे। यानी कि 31वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सा रंग पसंद करते थे। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी नीला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल। लाल इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी। पहला ऑप्शन लोकतांत्रिक, दूसरा ऑप्शन है राजशाही, तीसरा है धर्मशाही, चौथा ऑप्शन है नगर आधार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर आधारित। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी, नगर आधारित, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन क्या था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन क्या था। ऑप्शन ए मांसाहार, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी गेहूँ और जौ, ऑप्शन डी फल और सब्जियाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, जौ और गेहूँ। सी द करेक्ट आंसर, यानी जौ और गेहूँ हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख भोजन था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख भाषा क्या थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख भाषा क्या थी। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन हो गया सी चित्रलिपि, ऑप्शन डी ब्राह्मणी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सी द करेक्ट आंसर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख भाषा क्या थी, यानी चित्रलिपि थी। सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता में काली मृदभांड शैली का प्रयोग कहाँ हुआ है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में काली मृदभांड शैली का प्रयोग कहाँ हुआ है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कालीबंगन। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सबसे अधिक मोहरें मिली है। यानी किस स्थल से सबसे अधिक मोहरें मिली है। तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी चान्होदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए, यानी कि मोहनजोदड़ो, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने मकानों की सफाई कैसे करते थे। ऑप्शन ए नलियों से, ऑप्शन बी जलाशयों से, ऑप्शन सी जल निकासी प्रणाली से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जल निकासी प्रणाली से। हड़प्पा सभ्यता के लोग मकानों की सफाई कैसे करते थे, जल निकासी प्रणाली से करते थे। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 38 प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से नहीं हुआ। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से नहीं हुआ। ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी कृषि संकट, ऑप्शन डी उद्योग विकास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी डी, उद्योग विकास, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे का रथ मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे का रथ मिला है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लोथल। सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रंग बनाने के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रंग बनाने के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए है चान्होदड़ो, और ऑप्शन नंबर ए है चान्होदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी है धौलावीरा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद हुंदड़ो, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता का काल कौन सा था? ऑप्शन ए 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ये इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 42। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कंकाल और तांबे की वस्तुएं मिली हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कंकाल और तांबे की वस्तुएं मिली हैं? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नृत्य करने वाला, ऑप्शन बी मृतकों का टीला, ऑप्शन सी ईंटों का नगर, ऑप्शन डी जल का स्रोत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है, यानी प्रश्न 44 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। जो 45 प्रश्न हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सुरकोटदा, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी हड़प्पा। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यानी कि सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली है? ऑप्शन नंबर बी सुरकोटदा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।